नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष अदालत। मैं हूं वीआईपी मिश्रा। चीनी जो हर घर की रसोई में है, आज वही चीनी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हो गई। सबसे बड़ा सवाल है, जब देश में चीनी का स्टॉक मौजूद है तो कीमतें इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं। दूसरा सवाल, क्या इसके पीछे एथेनॉल की नीति भी एक बड़ी वजह है जिसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी आई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही समय में कीमतों में 40% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। बाज़ार में रिकॉर्ड स्तर की कीमतों की चर्चा है। अब विपक्ष और सरकार के बीच सवाल जवाब शुरू हो गया है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार की एथेनॉल नीति ने चीनी के उत्पादन और उपलब्धता के गणित को प्रभावित किया है। यानी गन्ने से बनने वाली चीनी का एक हिस्सा एथेनॉल की तरफ गया तो बाजार में चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ा और कीमत बढ़ गई। लेकिन सरकार कह रही है चीनी की कीमत बढ़ने का एथेनॉल से सीधा संबंध जोड़ना बिल्कुल गलत है। सरकार के मुताबिक इस बार गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ है और यही कीमत बढ़ने की वजह है। अब जरा तीसरा पक्ष भी सुनिए। चीनी उद्योग के संगठन या ISMA का कहना है कि देश में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। उनके मुताबिक हाल ही असामान्य तेजी के पीछे स्टॉक जमा करना और सट्टेबाजी बड़ी वजह हो सकती है। तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर चीनी है, स्टॉक है, उत्पाद भी हुआ है, तो आम आदमी के लिए चीनी महंगी क्यों है। सरकार ने भी बाजार को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। डीलर और बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमाएं लगाई गई हैं। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए 1 मिलियन टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी है। इसका मतलब साफ है, सरकार खुद भी मान रही है कि बाजार में कीमतों को लेकर असामान्य दबाव पैदा हुआ है। लेकिन यह एक और सवाल है, क्या समस्या वास्तव में चीनी की कमी है या उपलब्ध चीनी बाजार में सही तरीके से नहीं आ रही है। क्योंकि अगर समस्या उत्पाद की कमी है तो सरकार को उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर समस्या एथेनॉल डायवर्जन की है तो एथेनॉल नीति की समीक्षा की ज़रूरत है। सरकार ने चीनी क्षेत्र को हर सहारा देने और किसानों के हित में गन्ने के रस, शुगर सिरप और चीनी के एथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। सरकार की आधिकारिक नीति में यह भी कहा गया है कि खाद्यान्न, मक्का और FCI के अतिरिक्त चावल से भी एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एथेनॉल नीति अपने आप में गलत है, ऐसा कहने भी जल्दबाजी होगी। एथेनॉल से पेट्रोल ब्लेंडिंग बढ़ी है, तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य है और गन्ना किसान तथा चीनी मिलों के लिए एक अतिरिक्त बाजार मिला है। लेकिन सवाल यह है, ऊर्जा नीति बनाते समय उपभोक्ताओं की चीनी की कीमत का संतुलन कैसे बनाया जाए। क्योंकि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ चीनी मिल है, तीसरी तरफ एथेनॉल का लक्ष्य और चौथी तरफ आम आदमी है जिसे बाजार से चीनी खरीदनी है। सरकार को इन चारों के बीच संतुलन बनाना होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चीनी की मौजूदा महंगाई को सिर्फ एथेनॉल के सिर पर देना सही है? नहीं, उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि कहानी सिर्फ एथेनॉल की नहीं है। उत्पादन में कमी, शुरुआती स्टॉक का कम होना, त्योहार सीजन की मांग, व्यापारी और थोक खरीदारों को स्टॉकिंग और बाजार की सट्टेबाजी, इन सभी कारकों को साथ देकर तस्वीर समझनी होगी। लेकिन सरकार से सवाल फिर भी बनता है, अगर स्टॉक पर्याप्त है तो बाजार में कीमतों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। और विपक्ष से भी सवाल है, अगर एथेनॉल ही चीनी महंगी होने की वजह है तो उनके समर्थन में पूरा आंकड़ा क्या है। क्योंकि निष्पक्ष अदालत में फैसला राजनीतिक नारों से नहीं होगा, फैसला होगा आंकड़ों से। सरकार से 3 सवाल। पहला, देश में वास्तविक उपलब्ध चीनी स्टॉक कितना है। दूसरा, एथेनॉल में कितनी चीनी गन्ना डाइवर्ट किया गया है। थोक कारोबारियों और मिलों के पास कितना स्टॉक है।
और बाजार में कब आ रहा है। विपक्ष से भी ऐसे ही 3 सवाल हैं। एथेनॉल को चीनी महंगाई से जोड़ने का ठोस आंकड़ा क्या है? अगर एथेनॉल नहीं होता तो मौजूद कीमतें कितनी होती? क्या सिर्फ सरकार की नीति को जिम्मेदार बताने से जमाखोरी सट्टेबाजी का मुद्दा खत्म हो जाता है? अब फैसला आप कीजिए। चीनी महंगी है या इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन असली सवाल यह है कि इसकी मिठास आम आदमी के लिए करवाहट क्यों बन गई है? क्या वजह है? एथेनॉल कम उत्पादन, स्टॉक की जमाखोरी, सट्टेबाजी या इन सब का मिला जुला असर? निष्पक्ष अदालत का सीधा सवाल है, अगर चीनी का स्टॉक मौजूद है तो आम आदमी को महंगी चीनी क्यों खरीदनी पड़ रही है? आपकी राय क्या है? धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष अदालत।